इन कुकुरमुत्तों को पहले यहाँ से भगाना पड़ेगा और इस पे पूरा कड़ाई करना पड़ेगा कि कुकुरमुत्ता यहाँ से हट जाए। 99% चांसी डॉक्टर फर्जी होते हैं। आजकल बड़े बड़े लोग हम देख रहे हैं चांसी डॉक्टर पास भकंदर का, बवासीर का, मद्रासी चांसी डॉक्टर का जाल बुना हुआ है। फर्जी डॉक्टरों का शिकार क्यों गरीब लोग और आम लोग होते जा रहे हैं? लगातार गलत इलाज के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक मामला है जो रामगढ़वा प्रखंड के चंपापुर पंचायत का है, जहां पर चांसी जिनका नाम उज्जवल विश्वास है और वो इलाज करते थे, लेकिन एक महिला को गले पर गलसोद हो गया और वो इलाज कराने के लिए गई और उन्होंने एक इंजेक्शन दे दिया जिसके कारण उनकी मौत घटनास्थल पे ही हो गया। लेकिन आखिर क्या हुआ, कैसे उनकी मौत हो गई? हालांकि हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार जी हैं, इनसे हम बात करते हैं आखिर क्या कारण हो सकता है कि उस महिला की मौत हो गई। सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है तो बाद में जानेंगे। उज्जवल विश्वास जो हैं बंगाली क्लिनिक, चांसी क्लिनिक चलाते हैं जो चंपापुर चौक पे है। तो यह हम बता देना चाहते हैं कि चंपारण नहीं पूरे बिहार में इसके लिए हम पहले भी एक लेटर निर्गत किए थे, लेटर लिखे थे कि फर्जी डॉक्टरों की सूची उपलब्ध कराई जाए इस सब के विषय पे। तो कहने का मतलब कि जो डॉक्टर मैट्रिक पास भी नहीं है, 9वां पास भी नहीं है, वो डॉक्टर बताइए बड़े बड़े बीमारी का इलाज करता है, बंगाल से भाग के आया हुआ है। यहाँ पे देखिए रक्सौल में भी इतना चांसी और बंगाली डॉक्टरों का जाल बुना हुआ है। कोई ऑपरेशन करता है, किसी का पैखाना का नली काट देता है, कोई किसी को मार दे रहा है, किसी का ऑपरेशन करने से कैंसर हो जा रहा है। अब ये जो उज्जवल विश्वास जो डॉक्टर है, यह बंगाल से भागकर यहाँ पे आया, छोटा सा दवा का दुकान खोला, दुकान खोलकर धीरे धीरे वह ऐसे अंधा के लाठी नहीं बोलते जैसे, ऐसे ही गलत इलाज करते करते कुछ लोग ठीक होने लगा। दलाल रखा, दलाल सिस्टम से रख के बड़ा दुकान खोल लिया, बड़ा दुकान खोल के अब दवा के साथ साथ इलाज भी करने लगा। लोग बेवकूफ़ है। गरीब के जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव की गरीब जनता होती है, वह अनपढ़ होती है, वह जानती है डॉक्टर साहब है, दवा मिल रहा है, विश्वास पे वो लोग जाता है। हुआ क्या होगा, डॉक्टर साहब ना कोई पुर्जी मिलता है, ना कोई उनका जो है कि बोर्ड लगा रहता है, और फिर भी इलाज करते हैं बड़े बड़े इलाज, जैसे आपने कहा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो शिकार हो रहे हैं आम और गरीब लोग हो रहे हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब है, पैसे का अभाव है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हमारे अनुमंडल पदाधिकारी कब तक चुप रहेंगे? क्या उनको इससे क्या फायदा है कि भैया चुप है, ना कोई कार्रवाई करते हैं? होता क्या है कि गरीब लोग जो होता है शहर के डॉक्टर लोग के पास फीस दिखाने के लालच में नहीं जाता है कि फीस शहर के डॉक्टर फीस लेते हैं, चाहे क्वालिफाइड डॉक्टर फीस लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि गरीबी के चलते सोचते हैं कि हमारा जो भी फीस है वो बच जाए। तो फीस के लालच में वह जो है गांव देहात के जो डॉक्टर सबसे दिखाते हैं, और यह डॉक्टर जो है इनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, वह अनुभव भी नहीं होता है पूरा प्रचुर मात्रा में। अब हुआ क्या हुआ कि आप बोले कि गाल में कोई इन्फेक्शन था या कोई डिजीज था, तो आजकल क्या है कि गाँव में चले जाइए, किसी को 1 दिन या 2 दिन में बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, तो पड़ाक दे एकाएक करके इंजेक्शन ठोकना स्टार्ट कर देते हैं कि बिना इंजेक्शन के नहीं ठीक होगा। और उस एंटीबायोटिक, हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन का क्या साइड इफेक्ट है शरीर में, कौन कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा, कौन सा ऑर्गन फेलियर होगा शरीर में, उसका रिएक्शन क्या है, यह वे कुछ नहीं पढ़े हैं। वह इतना जानते हैं कि इसको देने से इतना हमको फ़ायदा होगा, इतना हम कमाएंगे। अब हुआ क्या हुआ कि बहुत सारा एंटीबायोटिक जो देते हैं, जो इंजेक्शन एंटीबायोटिक को दिया होगा, मेरे सोच से है। अब क्या हुआ है, यह तो सरकार के विषय, जाँच का विषय है, चाहे जो भी जाँच टीम निरीक्षण करिए, जांच करिए, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन मेरे अनुभव से क्या हुआ होगा कि एंटीबायोटिक किसी को भी, मेरे जानकारी के अनुसार, बिना सेंसिटिविटी टेस्ट के किसी को एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। कोई भी एंटीबायोटिक अगर किसी को देना है तो सबसे पहले स्क्रीन पर उसका सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, और यदि उसके बॉडी में रिएक्शन नहीं करेगा तो वह एंटीबायोटिक उसको दिलाता है। लेकिन वह चांसी डॉक्टर क्या किया होगा कि बिना एंटीबायोटिक का सेंसिटिविटी टेस्ट के डायरेक्ट उसको इंजेक्शन दे दिया होगा, जिससे उसके बॉडी में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ होगा, और उस रिएक्शन के चलते उसकी मौत हो सकती है, हुई हो। तो लेकिन एक परिवार तो अनाथ हो गया, उनके 3 बच्चे हैं, वो बच्चे भी अनाथ हो गए। लेकिन इस मामले को सिविल सर्जन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि सिविल सर्जन महोदय से और डीएम महोदय से मैं यह विनम्र निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि जिला में जितने भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड चिकित्सक हैं उनकी सूची बनाई जाए, उन पर कार्रवाई करने की दिशा में काम किया जाए, और लोगों को बताया जाए, एक बोर्ड पे लिखा जाए कि कौन डॉक्टर्स हैं रजिस्टर्ड है, कौन अनरजिस्टर्ड हैं, ताकि गांव के लोग, शहर के लोग, सारे लोग जागरूक हो सके और गलत डॉक्टर के इलाज से बच सके, सही उनका इलाज हो सके। और गांव में चाहे और जगह भी जितने भी चांसी डॉक्टर, चांसी का जो बोर्ड लगा हुआ है, वह 99% चांसी डॉक्टर फर्जी होते हैं। आजकल बड़े बड़े लोग हम देख रहे हैं चांसी डॉक्टर पास भकंदर का, बवासीर का, मद्रासी चांसी डॉक्टर का जाल बुना हुआ है, और उससे लोग
इलाज करते हैं, किसी का पैखाना का रास्ता डायरेक्ट हो जा रहा है, किसी को कैंसर हो जा रहा है, जानकारी कुछ नहीं है, धागा से कैसे कैसे करके करता है, लोग भी करा रहा है, लोग सिर्फ मर रहा है, कुछ लोग जी रहा है, कुछ लोग का ठीक हो रहा है, सिस्टम कुछ नहीं है। इस पे पूरा कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, बृहद पैमाना पे इसका जांच होना चाहिए। सरकार क्या करती है, तो जांच तो करती है, लेकिन इनका जो हाल है वो कुकुरमुत्ते के जैसा है। आज सरकार जांच करेगी, सरकार के द्वारा जांच होगा, कल शटर बंद करके भाग जाएंगे। जब मैटर फिर ठंडा हो जाएगा, फिर वैसे ही लाइन से लगातार कुकुरमुत्ता ऐसा ऊपर जाएंगे। तो इन कुकुरमुत्तों को पहले यहाँ से भगाना पड़ेगा और इस पर पूरा कड़ाई करना पड़ेगा कि कुकुरमुत्ता यहाँ से हट जाए। लेकिन रक्सौल में बड़े पैमाने पर, रक्सौल अनुमंडल में बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्टरों का जो धंधा चल रहा है, आखिर ये कब तक खत्म होगा? क्या लगता है खत्म हो पाएगा? खत्म होने की दिशा में आपको, हमको, सरकार को, सबको जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तब जाके आप इस पर लगाम लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक परिवार तो अनाथ हो गया आज। अगर शायद कहीं ना कहीं जो वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र, उस गांव में रहता और इस तरह का छोटा मोटा जो इलाज है इसको भी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं, हमको नहीं लगता है कि चंपापुर से रामगढ़वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज़्यादा दूर है, वहाँ पे पेशेंट जा सकता था। लेकिन पेशेंट का बोले ना, मेंटलिटी क्या बड़ा हुआ है कि पेशेंट जाना नहीं चाहता, या पेशेंट सोचता है कि वो पेशेंट तो बोले आखिर क्यों नहीं जाना चाहता है, क्या कमी है? उसकी माँ बोल रही थी ना, आपके द्वारा ही जो वीडियो चलाया गया उसमें बोल रही थी कि हमने 2-3 खुराक दवा मांगने गया था, जबरदस्ती हमको इंजेक्शन दे दिया, उसके माँ का बयान था, इंजेक्शन दे दिया जिसके चलते हमारे बेटी का मौत हो गया। लेकिन आप लोग भी हो जाइए सावधान, अगर नहीं होइएगा सावधान तो आपको भी गंवाना पड़ेगा अपनी जान, क्योंकि फर्जी और झोला छाप डॉक्टरों का प्रचलन चल रहा है। और लगातार जिस तरीके से हमेशा आता है कि कहीं किसी का नली काट दिया गया है, तो कहीं किसी का हर्निया का ऑपरेशन करने में उसकी मौत हो गई, और जो मामला है पैसे का लेन देन करके रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन पैसे का लेन देन रफा कितने से करिएगा आप? जो लोग थोड़ा मजबूत है उनसे रफा दफा कर दिया जाता है, और जो गरीब है उनको अंगूठा दिखा दिया जाता है। तो सावधान होने का आपका काम है, बाकी हमारा काम है बताने। इसके पहले भी उस चांसी डॉक्टर के पास 1-2 घटना हुई थी, बहुत बार वह पैसा दे के मैनेज करके वह गया हुआ है। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम जो है ना मैनेज करने का, यह कब तक चलेगा, कब तक खत्म होगा, यह समझ में आता नहीं है। लेकिन उस पर हम सब लोग को जागरूक होना पड़ेगा, यहाँ के पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप फिल्टर कर सकते हो उसके बाद से, बात करने के स्टाइल से, उसके बोर्ड से, डॉक्टर के सर्टिफिकेट से आप वेरीफाई कर सकते हो कि वह फर्जी डॉक्टर है कि सही डॉक्टर है। तो गांव में इस बात की जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग के संस्था के द्वारा हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लोग को भी बताया जाता है। हम लोग गाँव में जाते हैं, लोग को आगाह करते हैं, जैसे यूट्रस रिमूवल पर हम लोग स्कीम चलाते हैं, फीमेल सैनिटेशन पर चलाते हैं। तो ऐसे ही अब लग रहा है कि अब फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ भी हमको एक मुहिम चलाना पड़ेगा, हमारे संस्था को या फिर हमारे पार्टी को, और उस पर लगाम लगाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। बस फिलहाल इतना ही, बना रहिए हमारे साथ। अगले अपडेट के लिए आप भी सावधान रहिए और लोगों को भी सावधान करने की कोशिश करिए फर्जी छाप और झोला छाप डॉक्टरों से। धन्यवाद।